पश्चिम एशिया में संघर्ष भले ही रुक गया हो, लेकिन ये कब तक थमा रहेगा, इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस्लामाबाद में जो मध्यस्थता बैठक होनी थी, उस पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान ने इस बैठक को स्थगित करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल के रवैये में भी बदलाव देखा जा रहा है। तो क्या रद्द हो जाएगी इस्लामाबाद की बैठक? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की जंग में ईरान के हमलों ने अमेरिका को उसकी शर्तों पर सीज फायर को मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे ही क्षेत्र में हमले रुके, अमेरिका और इजराइल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी शुरू हो गया। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जिसे लेकर ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में नाराजगी दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र ने तो लेबनान में भयानक मानवीय संकट की चेतावनी तक दे दी है, लेकिन जब इजराइल नहीं माना और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि लेबनान में सीज फायर शर्तों में शामिल नहीं था, तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। या तो हमले होंगे या फिर युद्ध विराम, दो में से एक को चुनना ही होगा। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को जो बैठक होनी थी, उसे स्थगित करने की धमकी तक दे दी। ईरान की सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा, कुछ मीडिया आउटलेट्स के ये दावे कि एक ईरानी वार्ता प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है, वो पूरी तरह से गलत है। ये बातचीत तब तक स्थगित रहेगी जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता और इजरायली शासन अपने हमले बंद नहीं कर देता। तो ईरान के तेवरों को देखते हुए आखिरकार इजराइल और अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ा। अब खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में स्थित स्टेट डिपार्टमेंट में इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन जिस तरह इजराइल लेबनान में अब भी हमले जारी रखे हुए है, इजरायली सेना ने तो लेबनान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल लेबनान में युद्ध रोकने पर सहमत होगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्लामाबाद की शांति वार्ता भी नहीं हो पाएगी। हालांकि स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने जरूर कहा है कि मैं ईरान को प्रोत्साहित करता हूं कि वो इन वार्ताओं में भाग ले और सद्भावना से हिस्सा ले। लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा, ये देखना होगा। इस सब के बीच ईरान काफी सतर्क भी दिखाई दे रहा है। ईरानी सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने देश की सुरक्षा स्थिति पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सभी सीमाएं पूरी तरह से उनके सुरक्षा बलों के नियंत्रण में हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से स्थिर और बेहतर बनी हुई है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं कि क्या ये मध्यस्थता बैठक हो पाएगी, और अगर ये बैठक होती भी है तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बैठक में कोई हल निकल पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।